दोस्तों एवं माता बहनों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरा चैनल विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियो लॉन्च करता है, जिससे भारतीय समाज को इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। इसमें होली वर्ड्स, होली प्लांट्स, होली बुक्स, टेक्नोलॉजी, कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी, हेल्थ, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन इत्यादि विषयों के ऊपर वीडियो और शॉर्ट वीडियो लॉन्च करता है। दोस्तों एवं माता बहनों, आज जिस विषय के ऊपर बात की जाएगी वह विषय है तुलसी पूजा। और तुलसी पूजा में भी तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी माथे पर क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे और भी इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। दोस्तों एवं माता बहनों, मेरे पहले लॉन्च किए हुए वीडियो भी आप देख सकते हो। साथ ही पहले वीडियो में हमारे जो वीडियो है उनमें आई बटन आ रहा होगा, उसमें जाकर भी आप मेरे वीडियो देख सकते हो। दोस्तों एवं माता बहनों, आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे पर किन किन देवताओं का निवास होता है, तुलसी पर जल कैसे चढ़ाएं, तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी माथे पर क्यों लगाना चाहिए, सालगिराम को किस जल से स्नान कराना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिन और किस महीने में लगाने से सर्वोत्तम फल मिलता है। दोस्तों माता बहनों, और आप सभी लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ स्थल निवास करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी खुद तुलसी माता की शाखाओं में निवास करते हैं। तुलसी की जड़ों में माता गंगा प्रवाहित होती है और आप कह सकते हैं कि जड़ों में गंगा माता बहती रहती हैं। सभी देवी देवता तुलसी के तना और पत्तों में निवास करते हैं। पवित्र ग्रंथ चारों वेदों का निवास भी तुलसी माता की शाखाओं में ऊपरी भाग के ऊपर होता है। जिस स्थान पर लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी या वृंदा लगाई जाती है वह स्थान वृंदावन कहलाता है। ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी माता की पूजा करने से स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं, वैकुंठ धाम मिलता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। वह स्वर्ग में ही निवास करता है और परमात्मा की सेवा में लगा रहता है, प्रभु की सेवा में संलग्न रहता है, सेवा में तल्लीन रहता है। तुलसी माता पर जल चढ़ाएं तो इस प्रकार चढ़ाएं। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल देकर तुलसी माता पर जल इस प्रकार चढ़ाएं। माता तुलसी के पास जाकर हाथ जोड़ें और यदि पुष्प हैं तो उन पर चढ़ाएं। 3 बार परिक्रमा करते हुए तुलसी की जड़ में जल चढ़ाएं। चौथी बार परिक्रमा करके तुलसी माता की जड़ से जल चढ़ाते हुए ऊपर शाखाओं तक लेकर जाएं। तुलसी माता के पास जाते ही हाथ जोड़कर तुलसी माता के 8 नाम लेना चाहिए और जल चढ़ाते समय तुलसी मंत्र बोलना चाहिए। तुलसी के 8 नाम जानने व तुलसी जी की पूजा का मंत्र जानने के लिए आप हमारे बाकी वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों माता बहनों, जो जल आप तुलसी पर चढ़ाते हो उसको एक पात्र में एकत्रित करें। इस जल का क्या करना है वह मैं इस वीडियो में आगे चल कर के बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप जानकारी से वंचित रह जाओगे, फिर बोलोगे कि जानकारी ठीक से नहीं दी। दोस्तों माता बहनों, क्या आपको मालूम है कि तुलसी माँ पर जल चढ़ाने के बाद उनकी जड़ की मिट्टी को माथे पर क्यों लगाते हैं? नहीं मालूम है तो सुनो। जैसा मैंने पहले बताया कि तुलसी माता की या तुलसी मैया की जड़ों के पास सभी तीर्थ स्थलों का निवास होता है और गंगा मैया भी इनकी जड़ों के बीच में प्रवाहित होती रहती हैं। आप कह सकते हो हमेशा बहती रहती हैं और
जो जल चढ़ाया जाता है, जो आपने जल चढ़ाया है, वह सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सभी देवी देवताओं और सभी वेद ग्रंथों, पुराण, श्रुतियों पर चढ़कर नीचे जड़ के पास गिरा है। जड़ के पास की मिट्टी इतनी पवित्र, पावनी हो जाती है कि मैं तो शब्दों से आपको नहीं बता सकता। ऐसी मिट्टी को माथे पर लगाने से सभी द्वार दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे वह ज्ञान का हो, धन धान्य का हो, वैभव का हो, स्वर्ग वैकुंठ का दरवाजा हो, सभी खुल जाते हैं। दोस्तों, माता बहनों, अभी ध्यान से सुनो। जो आपने तुलसी माता पर चढ़ाया जल पात्र में इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, उसको आपने दरवाजे और घर में छिड़कना है और हो सके पूजा स्थल में रखे शालिग्राम को भी स्नान कराना है। यह बड़ा ही पुण्य का काम होता है, परम सुखदायी भी होता है, शुभ फलदायी भी होता है। दोस्तों, माता बहनों, किस दिन और किस महीने में तुलसी माता का पौधा घर में लगाना बड़ा ही शुभ होता है। आप किसी भी महीने में गुरुवार और शुक्रवार को तुलसी का पौधा लगा सकते हो। कार्तिक मास में गुरुवार, शुक्रवार व एकादशी को तुलसी लगाना बड़ा ही शुभ होता है। दोस्तों, माता बहनों, पूरे कार्तिक मास में आप तुलसी माता को, या कह सकते हो तुलसी माता के गमले को पूजा स्थल में रखकर तुलसी माता व शालिग्राम की पूजा करें। अति उत्तम फलदायी पूजा होती है। पूजा के बाद तुलसी को बाहर रख दें, ऐसा प्रतिदिन करें। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो आप देवउठनी एकादशी को ही अवश्य करें। देवउठनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह कराना सर्वोत्तम शुभ फलदायी होता है। इस दिन तुलसी का दान भी करना चाहिए। दोस्तों, माता बहनों, यह जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बताई गई बातें विभिन्न सोर्सों से ली गई हैं। इस जानकारी की सत्यता व प्रामाणिकता मानना या न मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। यह केवल जानकारी के लिए है। दोस्तों, माता बहनों, कई माता बहनें पूछती हैं कि तुलसी का दान कर सकते हैं क्या? हाँ, घर के अंदर तुलसी, आप जिस तुलसी की पूजा करते हैं उसके अलावा भी यह तुलसी है तो आप दान कर सकते हो। कभी दोस्त और माता बहनें पूछती हैं कि घर में बहुत सारी तुलसी उग आई है, क्या हम दान कर सकते हैं? यस, हाँ, आप दान कर सकते हो। किसी के घर में जाकर लगेगी, वहाँ पर पूजा और प्रार्थना होगी, दीपक रखा जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा, तो उसका पुण्य भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा। दोस्तों, माता बहनों, यह जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण है, इसलिए कभी न निराश हो, न टूटो, न झुको। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। हर समस्या समाधान लेकर आती है, इसलिए हमेशा हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। दोस्तों, माता बहनों, तुलसी की जड़ के पास की मिट्टी माथे पर क्यों लगाना चाहिए? अभी आप सुनिए। तुलसी की जड़ों के पास चारों धाम, सभी तीर्थ स्थल निवास करते हैं और माता गंगा बहती है। तुलसी की शाखाओं व पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवी देवताओं के साथ में निवास करते हैं। तुलसी की शाखाओं के अग्रभाग पर सभी वेदों, पुराणों, श्रुतियों व ग्रंथों का निवास होता है। जब हम लोग तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल इन सभी पर चढ़ता हुआ
तुलसी माता की जड़ के पास में गिरता है तो जड़ के पास की मिट्टी पवित्र पावनी हो जाती है। ऐसी मिट्टी को माथे पर लगाने से गंगा स्नान व संपूर्ण तीर्थों का फल मिलता है। बैकुंठ धाम के दरवाजे खुल जाते हैं। इंसान जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, माता बहनों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।